जयपुर की भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा दूर अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह है जहां रास्ता आपको सिर्फ एक मंदिर तक नहीं बल्कि शांति और आध्यात्मिक की ओर लेकर जाता है। आज हम चल रहे हैं जयपुर के प्रसिद्ध चूलगिरी जैन तीर्थ की ओर। जैसे जैसे हमारी कार पहाड़ी रास्ते पर ऊपर बढ़ रही है, नीचे छूटता जयपुर और चारों तरफ फैली अरावली की पहाड़ियां इस सफर को अपने आप में खास बना देती हैं। चूलगिरी जैन मंदिर जयपुर की अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह जगह अपनी धार्मिक महत्ता के साथ साथ अपने शांत वातावरण और खूबसूरत पहाड़ी नज़ारों के लिए भी जानी जाती है। अगर आप पहली बार यहाँ आ रही हैं तो रास्ते में आपको महसूस होगा कि शहर का शोर पीछे छूटता जा रहा है और वातावरण धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। मंदिर तक पहुंचने के लिए सड़क का रास्ता भी है और जो लोग पैदल जाना चाहते हैं उनके लिए सीढ़ियों का रास्ता भी मौजूद है। अब बात करते हैं चूलगिरी के इतिहास की। बताया जाता है कि वर्ष 1953 में आचार्य देशभूषण जी महाराज इस पहाड़ी पर आए थे। यहाँ का शांत और एकांत वातावरण उन्हें साधना के लिए बेहद उपयुक्त लगा। कठिन पहाड़ी रास्ता, तेज गर्मी और प्राकृतिक वातावरण के बीच उन्होंने यहाँ साधना करने का संकल्प लिया। इसी आध्यात्मिक वातावरण से प्रभावित होकर इस स्थान पर जैन मंदिर की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ और इस पहाड़ी को चूलगिरी नाम मिला। आज यही स्थान जैन समाज के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। पहाड़ी के ऊपर पहुंचते ही मंदिर का शांत वातावरण मन को सुकून देता है। यहाँ जैन धर्म के तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं और भगवान महावीर स्वामी की विशाल प्रतिमा भी यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। चूलगिरी की खासियत सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि यहाँ से दिखाई देने वाला अरावली और जयपुर का खूबसूरत नज़ारा भी है। इसके बाद हम पहुँचे आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के दर्शन करने। यहाँ उनकी प्रतिमा के दर्शन करके मन को एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ। इसके बाद हम नीचे बनी गुफा में स्थित 24 तीर्थंकर भगवान के दर्शन करने पहुंचे। गुफा के अंदर का वातावरण बेहद शांत और सुंदर है। सफेद संगमरमर से बने छोटे छोटे मंदिरों में 24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं। पूरी गुफा में आगे बढ़ते हुए एक एक करके तीर्थंकर भगवान के दर्शन होते हैं। चारों तरफ की सुंदर नक्काशी और संगमरमर की कलाकारी इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती हैं और आखिरकार में सामने दिखाई देते हैं भगवान की सुंदर और भव्य प्रतिमाएं, जिनके दर्शन करके सच में मन को बहुत सुकून मिलता है। चूलगिरी की इस गुफा में आकर ऐसा लगता है जैसे कुछ पल के लिए दुनिया की सारी भागदौड़ पीछे छूट गई हो और बस रह गया वो शांति, भक्ति और आध्यात्मिकता का एहसास। चूलगिरी हमें एक छोटी सी बात याद दिलाता है, ऊंचाई सिर्फ पहाड़ की नहीं होती, ऊंचाई हमारे विचारों की भी होनी चाहिए। जहाँ प्रकृति हमें सादगी सिखाती है, वहीं मंदिर हमें शांति और संयम का संदेश देता है। और शायद इसी वजह से लोग यहाँ सिर्फ घूमने नहीं आते बल्कि कुछ पल सुकून के बिताने भी आते हैं। तो अगर आप जयपुर में हैं और शहर की भीड़ से दूर एक शांत और आध्यात्मिक जगह देखना चाहते हैं तो एक बार चूलगिरी जैन तीर्थ जरूर आइए, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने का रास्ता सिर्फ पहाड़ी पर नहीं चढ़ाता बल्कि मन को भी थोड़ा ऊपर उठा देता है। 24 तीर्थंकर भगवान के दर्शन करने के बाद अब हम चूलगिरी से वापस अपने सफ़र की ओर निकल रही हैं। लेकिन यहाँ से लौटते हुए मन में एक अलग ही शांति और सकारात्मक महसूस हो रही है। पहाड़ी से नीचे उतरते हुए एक बार फिर अरावली की खूबसूरत वादियों को देखा और मन में बस यही भाव आया कि कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि उन्हें महसूस किया जाता है। चूलगिरी की यह यात्रा हमारे लिए दर्शन
शांति और आध्यात्मिक अनुभव से भरी रही। अगर आपको भी हमारा यह सफ़र पसंद आया हो तो चूलगिरी जैन तीर्थ की इस यात्रा पर आप भी एक बार ज़रूर आइए। इसी के साथ हमारी चूलगिरी यात्रा यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र।